अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथ का लेक्चर है 15। लास्ट लेक्चर है ये यूनिट 6 का, जिसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 6 तक सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। प्रूव करनी है हमने। बेसिकली हम इसमें एक साइड सॉल्व करेंगे, दूसरी के बराबर लेके आएंगे। तो सबसे पहले इसी का पार्ट 1 है, वो देखो, जिसमें हमारे पास साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू, राइट साइड पे है 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा। अब जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है 1 माइनस कोस थीटा, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। मतलब कि यहाँ पे साइन माइनस है तो प्लस के साथ ही मल्टीप्लाई और उसी के साथ ही डिवाइड। अगर यहाँ पे प्लस का होता तो माइनस के साथ हमने करवाना था। अब हमें पता है मल्टीप्लिकेशन आमने सामने होती है, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा के साथ। लिख लिया है इसको। अब जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है वो है हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। ये हमारे पास फार्मूला नहीं बन रहा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो ये फार्मूला बन गया है। ऊपर वैसे रहने दिया, नीचे 1 स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर। 1 के तौर वन ए के तौर पे काम कर रहा है और कोस बी के तौर पे काम कर रहा है। अब हमने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1। अब ज़रा गौर करो, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस कोस के थीटा। तो मैं फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस कोस के थीटा बना दिया है, प्लस का था दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस के थीटा। तो 1 माइनस कोस के थीटा की जगह पे मैं साइंस के थीटा पुट करूंगा। समझ आइए? तो जैसे मैंने साइंस के थीटा पुट किया, ऊपर साइन थीटा था, नीचे स्क्वेयर था, मतलब कि 2 टाइम्स साइन थीटा थे। एक कट जाएगा, एक रह जाएगा। और यही मुझे चाहिए था राइट साइड पे, 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। हमने सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड, और देखो राइट हैंड साइड हमारे पास यही है 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। समझ आइए? तो आप लोगों ने सिंपल लास्ट पे लिख देना है हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। इसी का पार्ट सेकंड है, वो देख लो, जिसमें हमारे पास है साइन थीटा इंटू कोसिक्वेंट थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट साइड पे हमारे पास है 1 ओवर सीकेंट स्क्वेयर थीटा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेनी है सबसे पहले आप लोगों ने एक दफ़ा। वो है साइन थीटा इंटू कोसिक्वेंट थीटा माइनस साइन थीटा। कोसिक्वेंट थीटा इसका किस चीज़ का रेसिप्रोकल होता है? मतलब कोसिक्वेंट थीटा हमारे पास किसका रेसिप्रोकल है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो दोबारा देख लो इसको। साइन थीटा हमारे पास होता है 1 ओवर कोसिक्वेंट थीटा, जिसको मैंने सिंपल ट्रिक बताई थी कि आप लोग अगर ये एस से स्टार्ट हो रहा है तो सी वाला आ जाएगा। तो क्या मैं इनको रिप्लेस करवा सकता हूँ? कोसिक्वेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। समझ आई है? तो मैंने कोसिक्वेंट की जगह पे इस्तेमाल कर लिया है 1 ओवर साइन थीटा, और साथ आ गया माइनस साइन थीटा। तो इसका जब एलसीएम लोगे तो आ जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा के साथ साइन थीटा ख़त्म, 1 रह जाएगा।
माइनस साइन साइन, अब जिसके नीचे कुछ ना हो तो 1 तो होता ही है 1, तो साइन फिर साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को निकाल के बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी इस्तेमाल की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कोस के थीटा इस तरफ रह जाएगा, साइन प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस 1 माइनस साइन के थीटा किसके इक्वल है कोस के थीटा के। तो साइन साइन के साथ तो कट जाएगा, लेकिन नॉमिनेटर में हमारे पास वैल्यू बचेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो हमारे पास बराबर होता है कोस के थीटा के। लेकिन राइट साइड पे हमें जो चाहिए वो चाहिए 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी हमने इस्तेमाल कर लेनी है। कोसिक्वेंट कोस थीटा हमारे पास होता है 1 ओवर सीकेंट थीटा के, तो मैंने फिर स्क्वायर था तो साथ आ जाएगा स्क्वायर, समझ आई है। और लास्ट में मैंने लिख दिया है हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का पार्ट 3, मैं भी इसकी लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, कोसिक्वेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा ओवर कोसिक्वेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब कोसिक्वेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, क्या मैं कोसिक्वेंट की जगह पे लिख सकता हूं 1 ओवर साइन थीटा माइनस सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर कोस थीटा, समझ आइए। और ये फ्रैक्शन जो हमारे पास ये बटा है ये साथ आ जाएगा ओवर, सेम इसी तरह नीचे करना है। कोसिक्वेंट होता है हमारे पास 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर कोस थीटा। ऊपर एलसीएम लेना है इन दोनों का, तो मेरे पास आएगा साइन थीटा कोस थीटा, साइन के साथ साइन खत्म तो कोस थीटा रह जाएगा, माइनस कोस के साथ कोस खत्म तो साइन थीटा रह जाएगा, समझ आइए। और बटा होल बटा आ जाएगा मुकम्मल। अब नीचे सेम इसी तरह एलसीएम लोगे आप लोग, तो मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, साइन के साथ साइन खत्म, क्या रह गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ज़रा गौर करो, ये साइन थीटा कोस थीटा इस साइन थीटा कोस थीटा के साथ कट जाएंगे, तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी कैंसिलेशन होने के बाद वो बचेगी कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा। राइट साइड पे देख लेते हैं हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 1 माइनस टैन थीटा ओवर 1 प्लस टैन थीटा। तो अगर मैं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर से कोस को कॉमन ले लूँ, ज़रा गौर करना यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ कि मैंने नॉमिनेटर से कोस को कॉमन लिया है, तो मेरे पास रह जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा, समझ आइए। अगर आप लोग दोबारा कोस को अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये चीज़ बनेगी कोस थीटा माइनस साइन थीटा, समझ आइए। मैं रफ में बता देता हूँ करके, कोस 1 कोस ही आ जाएगा माइनस कोस थीटा जब मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा ओवर कोस थीटा से,
तो देखो कोस थीटा के साथ कट गया, दोबारा साइन थीटा बन जाएगा ना। तो मैंने इसी तरह नीचे से डिनोमिनेटर में से भी कोस को कॉमन ले लूँगा। जब कोस कॉमन आएगा तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा। समझ आइए। सेम इसी तरह कोस थीटा के साथ कट जाएगा। अब हमें पता है क्वेश्चन आइडेंटिटी, टैन किसके इक्वल होता है? टैन थीटा। टैन हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा ओवर कोस थीटा की जगह पे टैन पुट करने लगा हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस टैन थीटा ओवर 1 प्लस टैन थीटा। समझ आइए। यही मुझे चाहिए था राइट साइड पे। दोबारा देख लो, सबसे पहले मैंने उनकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी इस्तेमाल की है, फिर लिया है उसका एलसीएम ऊपर और नीचे अलग-अलग, उसके बाद कैंसिलेशन की है, फिर मैंने कोस को कॉमन लिया है बोथ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से। अब हमें पता है क्वेश्चन आइडेंटिटी में कि टैन बराबर होता है साइन ओवर कोस के। तो मैंने सिंपल 1 माइनस साइन ओवर कोस में की जगह पे टैन थीटा इस्तेमाल कर लिया है। इसी तरह 1 प्लस साइन ओवर कोस की जगह पे टैन इस्तेमाल कर लिया। तो लास्ट पे आप लोगों ने लिख देना है हैंस प्रूव्ड। ये चीज़ हमने साबित करनी थी, राइट साइड पे ये चीज़ हमें चाहिए थी। नेक्स्ट है इसका 4 वाला, टैन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू, राइट साइड पे है 1 ओवर साइन थीटा कोस थीटा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करूंगा। लेफ्ट साइड है हमारे पास टैन थीटा प्लस कोट थीटा। अभी मैं बता के हटाऊं कि टैन हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा के, प्लस की जगह पे प्लस आ गया। टैन का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा, तो जो साइन की वैल्यू है इसी को उल्टा के लिख देना है तो कोट बन जाएगा, और सॉरी टैन की वैल्यू जो है हमारे पास तो आ जाएगा कोस थीटा ओवर साइन थीटा। नेक्स्ट आप लोगों ने एलसीएम लोगे तो आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, कोस के साथ कोस खत्म, साइन के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस की जगह पे प्लस, साइन के साथ खत्म, कोस जब कोस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब फर्स्ट आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी यहाँ पे, जो होती है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी इस्तेमाल कर ली है और यही हमें चाहिए था राइट साइड पे। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने लिख देना है हैंस प्रूव्ड। समझ आइए। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 5। पार्ट 5 थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ये है बहुत आसान। इसमें हमारे पास है कोस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास दो टर्म है तो दोनों का मैं एलसीएम लेने लगा हूँ। तो मेरे पास एलसीएम में आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये सारी वैल्यू आ जाएगी, और इधर से दूसरी टर्म में से भी ये सारी एलसीएम में आ जाएगी। अगर तो दोनों के साइन सेम होते फिर एक दफ़ा आना था, दोनों के साइन मुख्तलिफ हैं तो दोनों आएंगी। अब माइनस के कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा के साथ ख़त्म, तो मेरे पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा के साथ। तो ए मल्टीप्लाई ए क्या होता है? ए स्क्वेयर। मैंने सिंपल लिख दिया है कोस थीटा प्लस साइन थीटा होल का स्क्वेयर, बीच में प्लस था ऑपरेशन, प्लस किया इस्तेमाल। नेक्स्ट सेम इसी तरह प्लस के साथ प्लस ख़त्म, तो माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा होल का स्क्वेयर। तो यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूले दो इस्तेमाल होंगे, मैं लिख देता हूँ कि कौन से होंगे।
आप लोगों को आते होंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक तो मैं ये इस्तेमाल करूँगा और दूसरा मेरे पास है 1 माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ आइए। एक और इस्तेमाल होगा डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। समझ आइए। तो यहाँ पे मैंने ओपन किया फार्मूला, ए के तौर पे कोस थीटा काम कर रहा है और बी के तौर पे साइन थीटा। तो मैंने सिंपल लिखा है कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा प्लस 2ab। अब ए के तौर पे बता के हटाऊँ कि कोस और बी के तौर पे साइन, आगे पीछे लिख दिया, मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस 2ab प्लस बीच में ऑपरेशन था, फिर आ जाएगा कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा, माइनस था तो माइनस 2ab मीन्स 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब ज़रा यहाँ पे गौर करो तो मेरे पास प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा कट जाएगा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा के साथ। समझ आइए। तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी उसके बाद गौर करो तो 2 कोस के हमारे पास पड़े हैं, तो मैं इन दोनों को ऐड करके लिख सकता हूँ 2 कोस के थीटा प्लस 2 साइन के थीटा। साइन भी 2 थे ना, साइन के थीटा कि ये पड़ा है कि ये पड़ा है, तो मैंने लिख दिया है ऐड करके 2 साइन के थीटा। अब ज़रा गौर करो तो राइट साइड में जो हमें चाहिए था डिनोमिनेटर में साइन आ रहा था, कोस नहीं आना चाहिए था। ये देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भी साथ बनाना है, तो नीचे तो कोस स्क्वायर आ रहा था, मैं फर्स्ट आइडेंटिटी से कोस स्क्वायर की वैल्यू अगर निकाल लूँ तो मेरे पास निकलेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो पुट किया यहाँ पे, और ऊपर से मेरे पास कॉमन आ रहा था 2 कॉमन लिया है, नीचे माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही रहेगा। समझ आइए। अब फर्स्ट आइडेंटिटी हमें पता है कि कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा बराबर होता है 1 के, तो इसकी जगह पे मैंने 1 पुट कर ली है, तो 2 1 ज़ा 2 और डिनोमिनेटर में मेरे पास रह जाएगा 1 माइनस 2 साइन के थीटा। यही हमें चाहिए था राइट साइड पे, तो आप लोगों ने सिंपल लिख देना है हैंस प्रूव। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 6, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास है 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा, सेम उसी तरह उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसी के साथ डिवाइड। मल्टीप्लिकेशन आमने सामने होती है, तो 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर आ जाएगा ना। तो डिनोमिनेटर में ज़रा गौर करो तो 1 माइनस कोस थीटा है 1 प्लस कोस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। फार्मूला इस्तेमाल किया है 1 माइनस कोस के थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी से, तो जो हमारे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा के। अब ज़रा गौर करो ऊपर भी स्क्वायर है वैल्यू पे और नीचे भी स्क्वायर है, तो क्या मैं इन दोनों को इकट्ठा लिख सकता हूँ? दोनों का होल का स्क्वायर कर दिया है। होल का स्क्वायर ज़रा गौर करो तो मुझे राइट साइड पे भी चाहिए, तो यहाँ पे 1 ओवर साइन थीटा डिनोमिनेटर को लहदा कर दिया, 1 ओवर साइन थीटा प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। अब 1 ओवर साइन थीटा हमारे पास होता है कोसिक्वेंट थीटा के, प्लस प्लस ही आ जाएगा कोस थीटा ओवर साइन थीटा। टैन होता है हमारे पास साइन ओवर कोस, तो टैन का उल्ट होगा कोट, जो हमारे पास होता है कोस ओवर साइन थीटा। यही मुझे चाहिए था लेफ्ट राइट हैंड साइड पे। समझ आइए क्वेश्चन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है? हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ऐसे ही है। फर्स्ट में हमारे पास ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक
फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। समझ आई है? तो मैंने क्या किया है, हमें पता है कि tan बराबर होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना ली है जिसमें परपेंडिकुलर मेरे पास है 3 और बेस है √2, ऐसा ही है। तो क्या मैं अगर इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइडें गिवन हो तो तीसरी हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, तो मैंने सिंपल पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल की है, जो हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस हमारे पास थी √2, उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास है √3, वो आ जाएगा। स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, 2 रह जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 + 9 11, और जब स्क्वायर रूट लोगे तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू √11। समझ आई है? अब ये हाइपोटेन्यूज भी निकला है। हाइपोटेन्यूज कितना निकला है? √11। ये मेरे पास है हाइपोटेन्यूज। हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है साइन थीटा। तो साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मेरे पास था 3, हाइपोटेन्यूज अभी निकाल के हटे हैं √11। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिक्वेंट थीटा। इसी को उल्टा दोगे √11/3। समझ आई है? और इसी तरह अब कोस हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरे पास थी √2 और हाइपोटेन्यूज हम अभी निकाल के हटे हैं √11। अब हमने रेडिकल लॉ पढ़ा था कि अगर दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर पे हो हमारे पास रेडिकल, तो हम इकट्ठा भी रेडिकल कर सकते हैं। मैंने वही काम किया है, 2/11 होल पे रेडिकल कर दिया है। अब कोस का रेसिप्रोकल होता है मेरे पास सीकन थीटा। ये वैल्यू उल्टा दोगे तो मेरे पास सीकन निकल आएगा। tan उसने दिया था वैल्यू में, गिवन था हमारे पास। तो अगर tan की वैल्यू को उल्टा दिया जाए तो वो मेरे पास कोट बन जाएगा, वो आ जाएगा √2/3। समझ आई है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन वो होता है जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास है 28 डिग्री दिया है उसने। हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। लेट्स सपोज मैं ट्राइंगल बना दिया है, इसको ए का नाम दे दिया है, ये बी है और ये सी है। अब कहता है कि अगर ये बिल्डिंग हो तो कितने दूर, ये पॉइंट है मेरे पास ही, इस पॉइंट से कितना फासला होगा, जिसको मैंने सिंपल x कह देना है। और हाइट उसने दी है 30 मीटर। तो यहाँ पे रेशो इस्तेमाल करने की वो करनी है जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस आता है। तो वो हमारे पास होता है tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो थीटा मेरे पास था 28 डिग्री, परपेंडिकुलर 30 था और बेस थी x डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और tan 22 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप लोग डिवाइड करवाओगे तो मेरे पास आ जाएगा 56.42। समझ आई है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट वाला क्वेश्चन है ये। अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल फॉर्म एन एंगल ऑफ 65 विद द ग्राउंड इफ द लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग। हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल। सबसे पहले सपोज करो कि मेरे पास ये दीवार है, एक दीवार, ये उसके साथ ना एक सीढ़ी लगा दी है। ये है सीढ़ी। अब वो कह रहा है कि सीढ़ी की लेंथ हमारे पास है 10 मीटर और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, या जो एंगल वो दीवार के साथ ज़मीन के साथ बना रही है, वो 65 है। समझ आई है?
तो हमने बेसिकली हो हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, ये चीज़ हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है दीवार की। समझ आई है? तो मैं सबसे पहले इस ट्राइंगल को, कोनों को, वर्टेक्स को नाम दे दूंगा ए, बी और ये सी। मेरे पास जो एंगल बन रहा है वो 65 डिग्री है। सीढ़ी की लेंथ कितनी है? 10 मीटर। और हाइट हमने दीवार की फाइंड करनी है, तो इसको मैंने एक्स कह दी है। अब ज़रा गौर करो किस में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो वो मेरे पास आता है साइन में। तो मैंने साइन इस्तेमाल किया है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर मेरे पास था x और हाइपोटेन्यूस है 10। अब x चाहिए, 10 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लोगों ने सिंपल कैलकुलेटर से लिखोगे साइन 65 मल्टीप्लाई 10, तो मेरे पास निकलेगा 9.063 मीटर। समझ आई है? ये मेरे पास उस दीवार की हाइट निकल आई है। इसी के साथ चैप्टर भी ख़त्म और लेक्चर भी ख़त्म। अगर आप लोगों को पूरे चैप्टर में से किसी पॉइंट की, क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो बता देना है, मैं वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।